हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स को देखा था। इस वीडियो में हम एडिशन फॉर्मूले एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो एडिशन फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हमारा है वो है कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको प्रूव क्या करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए प्लस बी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, वो आ रहा है ओ ए बी ट्रायंगल में। ठीक है, जिसमें ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ओ ए क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, ए बी इज द परपेंडिकुलर, ओ ए इज द हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब क्या बनेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी हमारा बन जाएगा, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमने क्या क्या किया हुआ है। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ सी क्यू सी परपेंडिकुलर टू ओ सी। उसके बाद हो गया ए क्यू परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाना है उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम साइन ए प्लस बी निकालना है। साइन ए प्लस बी कौन से ट्रायंगल में मिलना है, साइन ए प्लस बी हमारा मिलेगा, साइन ए प्लस बी मिलेगा ट्रायंगल ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या बन गया, ए बी अपॉन ओ ए। ठीक है, ए बी अपॉन ओ ए। अब ए बी की मतलब क्या, ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ए पी प्लस बी पी, तो दिस इक्वल टू हो गया ए पी प्लस बी पी अपॉन ओ ए। हो गया ए पी प्लस बी पी अपॉन ओ ए। तो दिस इक्वल टू लिखेंगे ए पी अपॉन ओ ए प्लस बी पी अपॉन ओ ए। अब बीपी का मतलब क्या बन गया, बीपी का मतलब बन गया क्यूसी। क्यों, क्योंकि BPQC ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। देखो 290 है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, पैरेलल होगा ना। ठीक है, तो इसको लिखेंगे AP अपॉन, देखो ये है AP, ये है OA, मुझे राइट एंगल में लाना पड़ेगा, तो मतलब ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या करेंगे, AP अपॉन AQ कर लेते हैं इंटू ए क्यू अपॉन ओ ए। ठीक है, ए पी अपॉन ए क्यू अपॉन ओ ए। ठीक है, प्लस बीपी है, बीपी किसके इक्वल होगा, ये बन गया क्यूसी के। अब ये हो गया क्यूसी और ओ ए, कॉमन साइड कौन सी आ सकती है, वो हो गया ओ क्यू इंटू ओ क्यू अपॉन ओ ए, सिंस बीपी इक्वल टू क्यूसी।
ठीक है। अब AP अपॉन AQ कौन से ट्रायंगल में आ गया? अच्छा एक बात और है, ये वाला एंगल B है तो ये भी एंगल B होगा, ठीक है, ये भी हो गया एंगल B। ये एंगल B है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? ये बन गया 90 माइनस एंगल B, मीन्स ये वाला एंगल क्या बन गया? ये एंगल हो गया एंगल B, ठीक है। तो AP अपॉन AQ, बात समझी? देखो PQ BC के पैरेलल हो रहा है 90 डिग्री के हिसाब से, ये एंगल B है तो ये वाला भी एंगल B हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया? 90 माइनस B, 90 माइनस B, ये 90 है तो ये तीसरा क्या बन गया? ये हो गया हमारा एंगल B, ठीक है। अब AP अपॉन AQ, देखो AP अपॉन AQ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस किसके लिए है? एंगल B के लिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos, तो ये बन गया cos B इंटू AQ अपॉन OA, ठीक है, AQ अपॉन OA, AQ अपॉन OA किसके इक्वल हो गया? ये बन गया हमारा साइन A, ठीक है, ये बन गया हमारा साइन A। नेक्स्ट है QC अपॉन OQ, QC B के अपोजिट वाले साइड है, B के अपोजिट वाले साइड मतलब परपेंडिकुलर, तो ये बन गया साइन B इंटू OQ अपॉन OA, OQ मतलब बेस, OQ अपॉन OA मतलब क्या हो गया? cos A। तो हमारे पास हो गया साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, साइन ऑफ A प्लस B इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया साइन ऑफ A प्लस B का, ठीक है। नेक्स्ट हमको चाहिए cos ऑफ A प्लस B, वो भी उसी ट्राइंगल में मिलेगा, cos ऑफ A प्लस B, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेकेंड नंबर, फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया, सेकेंड नंबर तो क्या है? cos ऑफ A प्लस B इक्वल टू, क्या प्रूव करना है? cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos ऑफ A प्लस B मतलब क्या बना? OB अपॉन OA, ट्रायंगल OAB में OB अपॉन OA, OB को क्या लिख सकते हैं? OC माइनस BC अपॉन OA। अब BC किसके इक्वल हो जाएगा? PQ के, तो बन गया OC अपॉन OA माइनस PQ अपॉन OA, सिंस BC इक्वल टू PQ, ठीक है। अब OC और OA कौन सी साइड बीच में हम इंट्रोड्यूस करें कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए? तो इसमें आएगा OQ, तो बना OC अपॉन OQ, OQ अपॉन OA माइनस, नेक्स्ट है PQ, तो क्या लिखेंगे? PQ अपॉन AQ, PQ अपॉन AQ इंटू AQ अपॉन OA, ठीक है। अब देखो OC अपॉन OQ, OC अपॉन OQ क्या बना? cos B इंटू OQ अपॉन OA क्या बनेगा? cos A, बेस अपॉन हाइपोटेनस, PQ अपॉन AQ, B के अपोजिट है मतलब परपेंडिकुलर, तो बन गया हमारा, ये बन गया साइन B इंटू AQ अपॉन OA, तो बनेगा साइन, ठीक है। तो हमारा जो प्रूव करना था बन गया, देयरफॉर cos ऑफ A प्लस B इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन,
हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड प्रूफ भी हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद के हम फॉर्मूले देख रहे हैं। ठीक है, तो एडिशन फॉर्मूले में हमने दो फॉर्मूला कर लिया। एडिशन फॉर्मूले में हमने दो फॉर्मूला कर लिया। एक हो गया हमारा साइन ए प्लस बी, दूसरा हो गया हमारा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मूला हमारा आता है, वो है tan ए प्लस बी। Third formula is tan of a plus b। ये फॉर्मूला बनता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan ऑफ a प्लस b क्या बनेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया। अब लाना क्या है, tan ए प्लस tan बी। यहाँ पे 1 चाहिए डिनोमिनेटर के इस पॉइंट पे। यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos ए cos बी से डिवाइड कर देंगे सारे टर्म को। तो बन गया साइन ए cos बी डिवाइडेड बाय cos ए cos बी प्लस cos ए साइन बी डिवाइडेड बाय cos ए cos b अपॉन cos ए cos b अपॉन cos ए cos b माइनस साइन ए साइन b अपॉन cos ए cos b। ठीक है, तो यहाँ cos b कट गया, यहाँ पे cos ए कट गया, यहाँ cos ए cos b दोनों कट गए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला हो गया tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, देखो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा, ये बन गया tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, tan ए प्लस बी साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, तो बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। कैंसिल आउट होकर के हमारे पास बन गया tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला है हमारा कॉट ऑफ ए प्लस बी। कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। सपोज इसको भी हमने प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू
कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 की जगह यहाँ पे क्या है साइन ए साइन बी, मतलब क्या करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन बी से। तो बन जाएगा दिस इक्वल टू कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। अब देखो जो टर्म कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर दो, साइन वाला टर्म यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ भी साइन वाला टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मतलब जो हमने प्रूव करना था वो हो गया कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन फॉर्मूले हमारे टोटल 4 हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी। ठीक है, इसके अलावा कुछ तीन कॉम्बिनेशन वाले भी है ए प्लस बी प्लस सी, उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सबट्रैक्शन फॉर्मूले। सबट्रैक्शन फॉर्मूले, उसमें हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। मतलब सबट्रैक्शन फॉर्मूले में एक्चुअल में क्या है, जो फॉर्मूले हमने एडिशन वाला किया था उसमें बीच में सबका साइन चेंज कर लो, जहां प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जहां माइनस था वो प्लस हो जाएगा। करके देखते हैं। साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको हम क्या लिखेंगे, ये बना साइन ऑफ ए प्लस माइनस। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो साइन ए प्लस बी का, तो बना साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता था, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये जब मैंने साइन का साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया था 4th क्वाड्रेंट, वहां पर 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री होता था, वहां पे सिर्फ कॉस और सेक उसमें पॉजिटिव होते थे, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा बना माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बना प्लस कॉस थीटा। तो इसके हिसाब से हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी का हमारा फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला
सेकेंड नंबर। ये समझ में आ गई बात। साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको माइनस को मैंने लिखा ए प्लस माइनस बी, साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। साइन ऑफ माइनस थीटा बना माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बना प्लस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का सेकेंड फॉर्मूला। कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। तो बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी दिस इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। वही सेम पैटर्न जो हमने पिछले वाले में अप्लाई किया था। तो बन गया कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मीन्स ओवरऑल क्या बना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, ये बन गया हमारा कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड भी इसी तरीके से हो जाएगा। tan ऑफ a माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan। ठीक है, तो इसको भी हमने प्रूव करना है, तो उसी तरीके से हो जाएगा। क्या लिखेंगे tan ऑफ a प्लस माइनस b, इसको लिखेंगे tan a प्लस tan ऑफ माइनस b 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस b। ठीक है, तो बन जाएगा, देखो अब tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बन गया माइनस tan थीटा, मतलब फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b। अब ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हमारा फॉर्मूला हो गया tan ऑफ a माइनस b का। ठीक है, तो tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे फोर्थ नंबर फॉर्मूला cot ऑफ a माइनस b। ठीक है, cot ऑफ a माइनस b, इसका फॉर्मूला बनता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब ये किस तरीके से बनता है हम ये देख रहे हैं। LHS इक्वल टू cot ऑफ a प्लस माइनस b। ठीक है, LHS क्या लिखते हैं इसको, cot ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो, जैसा अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किया है, इतने सारे फॉर्मूले किया, सब में वही पैटर्न है। तो cot a इंटू cot ऑफ माइनस b। ठीक है, cot a इंटू cot ऑफ माइनस b माइनस 1 अपॉन cot ऑफ माइनस b प्लस cot ऑफ a।
ठीक है। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस कॉट थीटा बन गया। तो हमारे पास हो गया माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन माइनस कॉट बी प्लस कॉट, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर लो, तो हमारे पास हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या बनना है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये हमारे सबट्रैक्शन फॉर्मूले हो गए कॉट ऑफ ए माइनस बी तक। एडिशन फॉर्मूले भी मैंने 4 बताया, साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए माइनस बी एंड कॉट ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फॉर्मूले मतलब a प्लस बी प्लस सी, इन पे बेस्ड हम इनके फॉर्मूले कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले, a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले। उसमें सबसे पहला है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। मतलब पैटर्न क्या रहेगा, एक बार साइन के साथ ए, एक बार साइन के साथ बी, एक बार साइन के साथ सी, बाकी सब कॉस में है एंड सबसे लास्ट में माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव करना है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो साइन ऑफ, इसको मैंने लिया ए, ये बन गया बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो बन गया साइन ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो बन गया साइन ए प्लस बी कॉस सी, कॉस ए प्लस बी साइन सी। तो अब इसको साइन ए प्लस बी को भी इसको एक्सपेंड कर लो, ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू कॉस सी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और इंटू हो गया साइन सी, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो तो क्या बनना है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, पहले इसको कॉस सी से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, और माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमको लाना था, ठीक है। याद करने का तरीका समझा रहा हूं, साइन ए प्लस बी प्लस सी है, एक बार साइन के साथ ए, एक बार साइन के साथ बी, एक बार साइन के साथ सी, फिर तीनों के साथ ए बी सी के साथ में साइन,
मतलब साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेकेंड नंबर फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो जैसा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी था उसी टाइप का कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। ठीक है, तो ये बनता है कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। जैसे उसमें क्या था, उसमें साइन वाला एक टर्म था बाकी सब कॉस में थे, वैसे इसमें कॉस वाला एक टर्म है बाकी सब साइन में। माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम प्रूव करेंगे। पैटर्न वही है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे, बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन सी। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और इंटू कॉस सी माइनस नेक्स्ट हो गया हमारा ये वाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और इंटू हो गया साइन सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बन जाएगा, देखो हमारे पास हो गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी मल्टीप्लाई हो गया साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, फिर माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी। ठीक है, और माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट लाना था, मतलब ओवरऑल हमारे पास, इसको मैं एक बार स्टैंडर्ड पैटर्न में लिख रहा हूं, तो ओवरऑल हमारे पास हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस, पहले कॉस ए वाले को लिखेंगे कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ। ठीक है, थोड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बट स्टैंडर्ड पैटर्न से अगर देखोगे तो सब चीजें याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चलोगे तो इन सबको याद करना हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब इसी का हमारा थर्ड फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, थर्ड नंबर tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला बनता है tan a प्लस tan b प्लस tan c
माइनस tan A tan B tan C डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan। तो LHS कंसिडर कर रहे हैं tan ऑफ A प्लस B प्लस C, ये किया। तो tan ऑफ A प्लस B फॉर्मूला क्या लगेगा, जैसा अभी तक करते आए, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan, ठीक है। तो tan ऑफ A प्लस B को फिर से एक्सपेंड करेंगे तो बन गया tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B प्लस tan C डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B और इनटू tan C, ठीक है। अब पूरे का हम एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बनना है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम में आ गया 1 माइनस tan A tan, ठीक है। न्यूमरेटर में बन गया tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C डिवाइडेड बाय, इसके भी डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है, यहाँ भी एलसीएम ले लिया हमने, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन गया 1 माइनस tan A tan B, फिर बनेगा माइनस tan B tan C और माइनस tan C tan, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर दोनों जगह से कैंसिल हो गया, कॉमन था, तो क्या बन गया, यही बन गया tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहला sin A प्लस B, दूसरा cos A प्लस B, तीसरा tan A प्लस B, चौथा cot A प्लस B, फिर sin A माइनस B, cos A माइनस B, tan A माइनस B, cot A माइनस B। उसके बाद आ गया sin A प्लस B प्लस C, cos A प्लस B प्लस C, tan A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने ही फॉर्मूले करेंगे, इसके बाद के फॉर्मूले एंड इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।